हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और घनमूल। यह एक बहुत अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि घनमूल वर्गमूल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखो नंबर 1 वर्गमूल। ये होता है हमारा वर्गमूल। ओके, कोई भी संख्या होती है इसके ऊपर ये वर्गमूल होता है। घनमूल, कोई भी संख्या होती है इसके ऊपर ये घनमूल होता है। तो सबसे पहले हम आपको वर्गमूल के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर घनमूल के बारे में बताएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि वर्गमूल निकालो, मान नंबर में क्वेश्चन है 6084, इसका वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं, एक फैक्टर की विधि है, एक भाग विधि है। तो सबसे पहले फैक्टर की विधि बताएंगे आपको। नंबर 1 है गुणनखंड विधि या फैक्टर विधि। फैक्टर विधि है, इसमें क्या होता है, इसको फैक्टर में तोड़ते पहले। 6084, देखो इसको फैक्टर तोड़ा 2 से भाग किया इसको, तो 3042 आ गया। फिर 2 से तोड़ा इसको 1521 आ गया। अब ये 2 से नहीं टूटेगा, अब ये 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से 15, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 से 21, 3 पंजे 15, 7 से 21। फिर इसको 3 से तोड़ा, 3 3 9 3 4 3 27, ये आ गया। अब ये सीधा टूटेगा 13 से, यहाँ 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6084 इसके लिए हो गए टुकड़े, इसके फैक्टर हो गए 13 13। ओके, अब इनको हम जोड़े बना देंगे, 1 2 3, यानी जोड़े रूट से बाहर जाएंगे, 2 3 और 13। अब 3 6 78, 78 इसका आंसर आ गया। ये थी हमारी फैक्टर विधि, वर्गमूल निकालने की। अब दूसरी विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, भाग विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसके ऊपर आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे और भाग विधि की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी। अब देखना इसकी भाग विधि क्या होती है। 6084, सबसे पहले भाग विधि तब शुरू होती है, पहले से जोड़े बनाने पड़ते, 2 के लिए 2 जोड़े बना दिए। ओके, इसको ये और ये। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है जो यहां भी बराबर हो, यहां बराबर हो। जैसे कि मैंने 6 लिया, 6 36, 36 से बहुत कम है। 7 से 49 इसके लगभग नजदीक है। 8 64 वो से ज्यादा हो गई, तो हम यहां लेंगे 7 49 आ गया। ओके, यहां पर कितना आ गया, 1 1। अब इसमें जोड़े उतरते हैं, इसमें संख्या नहीं नीचे उतरती, इसमें जोड़े नीचे उतरते हैं। जैसे कि 8 4, 7 का 2 गुना करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसको 2 गुना कर देंगे, 7 गुने 14। ओके, अब इसमें क्या, अब ध्यान देना है और अनुमान लगाना है कि अब इसमें यहाँ पर 7 रखे, यहाँ पर 7 रखा तो 1
147, फिर यहाँ 7 रखना पड़ेगा। तो 147 को 7 बार से गुना करेंगे, तो गुना करके इससे कमाना चाहिए और संगी भी इसके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 बार करेंगे तो ज्यादा कम होगा, 8 बार करेंगे तो ठीक आएगा, 9 बार करेंगे इससे अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बार ले लेंगे। 8 बटे 64, 8 से 32, 8 8, 8 3 8, 8 2 11, कट गया। तो वर्गमूल क्या हो गया, भाग विधि से 78 सेम आ गया। तो ऐसा होता है भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन और है 148, एक क्वेश्चन है 248 प्लस 52 प्लस 144। हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्व करना है। ये पूरा वर्गमूल है, तो हमको पता होगा 248 प्लस 52 प्लस 144 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। 144 का वर्गमूल क्या, 12। इसको तो निकाल दिए यहां से, यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब 52 और 12 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 248 प्लस 52 और 12 जोड़ 64। अभी 64 आ गया वर्ग के अंदर। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है। 248 प्लस 8 आ गया। 240 और 8 कितना हो गया, 256 आ गया। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का होता है। 16 का आंसर आ गया। कोई संख्या वर्गमूल में होती है, वह कैसे हल होती है आप समझ गए होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, √.0009। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। सब भी क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। जैसे कि पॉइंट हमारा 0009, हमने पढ़ा होगा कि पहले पॉइंट की हम 1 रखते हैं, जीरो कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो। पॉइंट के नीचे हम 1 रखेंगे और बाद में जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। पॉइंट के नीचे हमने 1 रखा, कितने के 4 अंक, 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हट गया। ओके, अब देखो ये जोड़े में, अब देखना, यदि अंक के दाहिनी साइड में, राइट साइड में अंक के 0 है, उसकी वैल्यू होती है। यदि अंक के लेफ्ट साइड में 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसमें क्या होगा, खाली इसको 9 रख लेंगे और नीचे ये। अब 3 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। और 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, जोड़े बना लेंगे, 1 2। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, 100 होगा। सीधी सी बात है। अब इसका आंसर क्या होगा, 3/100। पर इसको पॉइंट में लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0.03। तो 0.03 इसका आंसर होगा। क्योंकि अब ध्यान, यदि आपको 0.03 खोलना है तो फिर ये आएगा। ओके, जैसे कि नीचे हमारे 2 जीरो है ना, तो 3 से 2 अंक हटा के हम 0 लगा देंगे। ओके, आप समझ गए होंगे कि यहाँ 0 कैसा ही है, यहाँ 3/100 है, नीचे 2 जीरो है। तो जब नीचे की 2 जीरो हटेगी तो ऊपर क्या होगा, पॉइंट से राइट साइड में हमको 2 अंक लेने हैं। अब एक ये हो गया, एक 0 लग गई है। ओके, तो इसे ये बनना, ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। कौन से? आपने सुना होगा √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7321 1.732। पर यदि वो निकालोगे कैसे निकलेगी? वो निकालने की हमसे आनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपको आज बताऊंगा, ठीक है। अब देखो √3 का वर्गमूल निकालो भाग विधि से दशमलव के 3 स्थान पर। तो क्या करेंगे हम? यहाँ √3 लिया, ओके। हम क्या करना है? यदि हम यहाँ पर 2 पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 1, ओके। यहाँ 1 आ गया। यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ पॉइंट लगाए। इसमें जब पॉइंट लगता है नीचे 2 जीरो उतरती है, ना कि 1 जीरो। पॉइंट लगाया, 2 जीरो नीचे उतार दी, ओके। जो 1 है इसका 2 कर दो। इसमें से 2 गुना होता है, ठीक है। जो 1 है इसमें 2 गुना कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 200 हो गया। यहाँ पर अब ऐसा करो, 6 बार चलाएंगे कम रहेगा, 7 बार चलाएंगे, फिर इसके संग 8 बार, 28 का 8 बार चलाएंगे तो कितना आएगा? ज्यादा आएगा इससे। तो हम कह रहे हैं 7 बार चलाएंगे यहाँ पर, तो 7 आ जाएगा। 7 से 49 आ गया, 7 14 49 आ गया, 7 14 14 2800 ये आ गया हमारा। अब हटा लो, 10 में से गया, हो गया ना। ये आ गया। अब क्या करना है? पॉइंट लगा है, दो जीरो फिर उतार ली। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, वो ध्यान रखना है। ये 2 आ गया, 7 दूनी 14। ये दोगुने करने पर 2 अंक की संख्या होती है, तो उसका लेफ्ट वाला जो अंक है ना, इस 2 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो कितनी बार इसे पता चलेगा इसका। ये 300, अब 342 का 2 बार चलाएंगे, ज्यादा कम रहेगा, तो क्या 3 बार चलाएंगे। ये हमको ये पहाड़ में कितनी बार चलेगा, ये जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आएगा, और फिर आप आराम से वो आइडिया लगा सकते हो हाँ से पहाड़ कितनी बार चलेगा। जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ये पहाड़ चला है, इसमें क्या आ गया? 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 10 10 में से 9 पे 1 आ गया, 7 आ गया, ओके। यहाँ 71 आ गया। अब पॉइंट है, फिर उतार ली। क्या करना है? 3 4, अब इसका दोगुना कर दो 3 का। जब 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा, ओके। जब 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा हमारा। ये आप देख रहे होंगे। अब इसमें 3 एक बार करेंगे तो कम आएगा, 2 बार इसी गुणा करनी पड़ेगी। इसमें 2 और 2 कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 6 आ गया हमारे पास। हमारे पास 3 अंक तक आ गया। हमने क्या बोला? √3 की वैल्यू 3 अंकों तो क्या होगी? तो क्या आ गई? 1.732। ये आपका आंसर आ गया। तो भाग विधि से ऐसे गुणनखंड निकालना है। एक क्वेश्चन और आता है, ये बहुत एग्जाम में देखा है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, बार बार आता है। √6 √6 √6
की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? अब इसमें क्या करते हैं, x बराबर हम इसको कैसे लिख लेते हैं, 6 + x। हम इसको वैसे ऐसे लिखते हैं, ये लिखे x बराबर मान के यहां 6 रखें और जो बाकी रूट है उनको x मान लेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे यहां। जब √2 की गुना होती है, मान लो √x है गुना √x है, तो उसकी वैल्यू x आएगी। ठीक है, जब इसका वर्ग करेंगे, जब 6 + x का वर्ग होगा, क्या होगा, √+ x गुना √6 + x, तो क्या आ जाएगा 6 + x। ओके, 6 + x। बात ध्यान समझ गए होगे। अब क्या करना है, अब ये करना है हमको x² - x - 6। ठीक है, और 6 कैसे टुकड़े जिनको घटा के -x आए। अब देखना 3 दूनी 6। अब देखना x² - 3x - 2x - 6। अब देखो घटा के बोला था, हम क्या करना पड़ेगा यहां पर, प्लस। आप देख लो, -3 में +2 जोड़ो -1 आएगा, तो वही -3x में +2x जोड़ा -x आएगा। और देख सकते हो, आगे इसका फैक्टर कर दो, x बाहर ले लो, x - 3 + 2 x - 3, x - 3 पूरा कॉमन ले लो, अंदर क्या दिया x + 2। यदि मैं x, अब x - 3 बराबर 0 लो, x बराबर 3, हम पहला फैक्टर लिया, अब मैं सेकंड फैक्टर लिया, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो इसका आंसर सही माइनस में नहीं होगा, इसका आंसर प्लस में होगा, तो x बराबर 3। तो इसकी वैल्यू √6 + √6 की वैल्यू x बराबर 3। ये तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हेलो, थैंक यू दोस्तों। जो अगला मेरा चैनल होगा वो होगा घनमूल। घनमूल में आपको अगली बार पढ़ाऊंगा। थैंक यू।